हेलो। श्री शिव महापुराण चैनल में आप सबों का मेरा नमन है। तो आज आपको शिव पुराण का इस अध्याय का प्रसंग सुनाते हैं। नवम खंड, हम लोग नवम खंड में ही हैं। नवम खंड 14वां अध्याय, नवम खंड 14वां अध्याय में हम लोग हैं और इस अध्याय को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं कि 14वां अध्याय में। तो सबसे पहले हम अपने गुरु की स्तुति कर लें ताकि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत् गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदया च जोगीन्द्रानाम च जोगीन्द्रा गुरुनाम गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आइए चलते हैं 14वां अध्याय। 14वां अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह युक्ति बताई है। अब एक अन्य उपाय सुनो जिसके अनुसार आचरण करने पर शिव जी की भक्ति दृढ़ होती है। जिस उपाय के करने से पराशर के पुत्र वेद व्यास सिद्ध हुए, मैं उसको वर्णन करता हूँ। शिव जी का कीर्तन तथा शिव जी के गुण चरित्रों का मनन शिव जी को प्राप्त कराने में अत्यंत सहायक होता है। सर्वप्रथम गुरु के मुख से शिव जी का जस सुनने तथा स्वयं उनका पूजन तथा मनन करें। ऐसा करने से शिव जी का सामीप्य लाभ होता है और सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिव जी के जस के संबंध में जो गीत हों, वे चाहे वेद के पद हों अथवा देवताओं द्वारा बनाए गए हों अथवा मनुष्य के बनाए हुए हों, सभी प्रकार के पदों का गायन से दुख दूर होकर आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी का श्रवण तथा वर्णन करने के उपरांत उनका युक्तिपूर्वक शुद्ध हृदय से मनन करना चाहिए। हे नारद, सत्संगति में बैठने से शिव जी के गुण चरित्रों का फल प्राप्त होता है। तदुपरांत कीर्तन और अंत में मनन की प्राप्ति समझनी चाहिए। अस्तु, शिव जी की प्रसन्नता के हेतु ही सब कार्य करने चाहिए। इस युक्ति से शिव जी का पद प्राप्त करना अत्यंत सुगम होता है। वेद तथा पुराण भी मनन की महिमा का वर्णन करते हैं। जिस मनुष्य पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं उसी को यह श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भगवान सदाशिव को प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अब मैं व्यास जी की कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटकर दिन रात परिश्रम करके 18 पुराणों का निर्माण किया, परंतु तब भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। इसलिए वे मन को शुद्ध करने के हेतु ब्रह्म नदी के तट पर बैठकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शिव जी का ध्यान धरकर संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया। जब शिव जी ने व्यास जी के ऐसा कठिन तप करते हुए देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर सनत कुमार को व्यास जी के निकट जाने की आज्ञा दी। उस समय सनत कुमार ने व्यास जी के पास पहुंचकर उन्हें अपना दर्शन दिया। व्यास जी ने सनत कुमार का पूजन करते हुए उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। उस समय मेरे पुत्र सनत कुमार ने अत्यंत प्रसन्न होकर व्यास जी से इस प्रकार कहा, हे व्यास जी, आप सुखदेव जी के पिता तथा ऋषि मुनियों के स्वामी हैं। आपने सब जीवों पर दया करके वेद को 4 विभाग किए हैं तथा सबका उपकार करने हेतु 18 पुराणों का निर्माण किया है।
परंतु हम आपसे यह पूछते हैं कि आप एक बड़े परिवार के संरक्षक होते हुए भी इस प्रकार कठिन तप क्यों कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आपका हृदय कुछ उचट सा गया है। हे नारद, सनत कुमार जी के मुख से यह वचन सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, हे सनत कुमार जी, आपका कथन वास्तव में सत्य है। मैं वेदों को विभाजित करके सब पुराणों को बनाया है तथा परोपकार के लिए अत्यंत परिश्रम भी किया है। मैं संसार में सबका गुरु बनकर प्रसिद्ध हुआ हूँ, परंतु इतने पर भी मुझे मुक्ति धर्म का लाभ नहीं हुआ है। इसलिए मैं यह तपस्या कर रहा हूँ। इस तप के प्रभाव से यदि आप यहाँ मुझे सेवक समझकर आए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ तथा दूसरों की भलाई करने वाले हैं। आशा है अब आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतावेंगे जिससे मेरा मन शुद्ध हो और मुक्ति को प्राप्त करूं। हे नारद, यह सुनकर सनत कुमार ने उत्तर दिया, हे व्यास जी, शिव की माया को कोई नहीं जान सकता। वह संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली है। शिव भक्ति के बिना वह सब लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट भी देती हैं। यद्यपि आपने वेदों को विभाग किए तथा पुराणों को बनाया है, परंतु इतने पर भी आपने न तो धर्म को जाना है और न शिव जी के तत्व को ही जाना है। हे व्यास जी, पुरातन काल में मैं अज्ञानी होकर संशय रूपी समुद्र में व्यर्थ ही भ्रमण करता रहा। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया, परंतु मुक्ति प्राप्त करने का उपाय मुझे ज्ञात नहीं हो सका। तब मैं शिव जी की माया से मोहित हो मंदरांचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां मैंने एक स्थान पर निश्चल भाव से बैठकर बहुत समय तक एकाग्रचित हो तपस्या की। मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शिव जी का स्मरण किया। उसमें शिव जी ने प्रसन्न होकर मेरा संदेह दूर करने के लिए नंदीश्वर को आज्ञा दी। जब नंदीश्वर मेरे पास आए तब मैं उन्हें प्रणाम करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। उस समय शिव जी के अंश तथा सभी गणों के स्वामी नंदीश्वर ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके इस प्रकार कहा, हे सनत कुमार, भगवान सदाशिव को यश का कीर्तन श्रवण तथा मनन मुक्ति को देने वाला है। अस्तु, मैं तुम्हें भी यह उचित है कि तुम श्रवण, कीर्तन तथा मनन इन तीनों कर्मों को दृढ़तापूर्वक धारण करो। इस प्रकार मुझे उपदेश देकर नंदीश्वर शिव जी के समीप चले गए। उस समय मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। अस्तु, हे व्यास जी, आपको भी यह उचित है कि आप भी इन तीनों उपायों का आश्रय लेकर मुक्ति को प्राप्त करें। इस प्रकार व्यास जी को शिक्षा देकर सनत कुमार विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को लौट गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, यदि कोई मनुष्य इन तीनों उपायों को न कर सके तो उसके लिए अन्य सुगम साधन और क्या हो सकता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य इन तीनों का साधन न कर सके तो उसे चाहिए कि वह भक्तिपूर्वक केवल शिवलिंग का ही पूजन करे। इस प्रकार केवल पूजन करने मात्र से ही बहुत से लोग अपने मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि हृदय में भक्ति हो तो श्रवण आदि तीनों उपायों के बिना भी मुक्ति मिल जाती है। आज की महाशिव पुराण की प्रसंग यहीं पे है। फिर गुरु की प्रेरणा से आगे भी आपको महाशिव पुराण का प्रसंग सुनने को मिलेगा। और इस पाठ को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोग महाशिव पुराण की कथा सुनकर अपने मन को शुद्ध करें, अपने जीवन को धन करें और इस लोक से लेकर के पर लोक तक अपने जीवन को धन नहीं महाधन कर लें। जय शिव गुरु।